हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं, मिस्टर बसंत बनकुद्रे जी ने एक जो एआईबी पार्क का लेटर था, जो वो लोग मीट किए थे 23 जनवरी को आईबीए के साथ, उसके ऊपर कुछ लिखे थे। वो लिखे थे कि पॉजिटिव ऑफ टाइम जो लिखे सर्कुलर में एआईबी पार्क लिखा था, वो बोला वो वेल प्लान नहीं था। नहीं तो टाइम का पॉजिटिव कैसे हो सकता है, वो किसके तरफ से पॉजिटिव था? टाइम का जो शॉर्टेज था डिस्कशन करने के लिए, किसके तरफ से था? एआईबी पार्क के तरफ से था ना आईबीए के तरफ से था? और उसके बाद वो जो बोले थे दूसरा चीज़ कि एआईबीआरएफ से अलग होके एआईबी पार्क ने कुछ किए नहीं, और जो भी अचीवमेंट कुछ भी कोर्ट के थ्रू ही हो सकता है, बाहर से नहीं हो सकता है। ये चीज़ को ऊपर जवाब दिए हैं कुछ मिस्टर जेडी शर्मा जी ने। तो चलिए देखते हैं क्या मिस्टर डॉक्टर जयदेव शर्मा एआईबी पार्क का रिप्लाई दिए हैं। उसके ऊपर आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, मैसेज फ्रॉम मिस्टर डॉक्टर जेडी शर्मा, जयदेव शर्मा। वो लिखे हैं कि जो 27/1/2025 को मिस्टर बसंत बनकुद्रे जी ने सीवी पारो और एआईबी पार का डेलीगेशन जो मीट किए थे आईबीए में मुंबई में, उसके ऊपर जो लिखे हुए हैं वो गलत है। ठीक से वो लिखे नहीं, अपना जो एसम्पशन था, रॉन्ग एसम्पशन, उसके ऊपर वो क्रिटिसाइज किए हैं, जो कि सरासर गलत है। और डिटेल डिस्कशन कुड नॉट बी पॉसिबल ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, उसके ऊपर जो लिखे हैं सर्कुलर में क्लियरली लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम क्यों हुआ है, ये बात वो लिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखे हैं। वो इशू को बताने के लिए वो लिखे हैं कि टाइम फिक्स किया था आईबीए ने उनको मीटिंग के लिए 23/1/2025 को 11 बजे। और सीबीपीआरओ का जो डेलीगेशन थे वो लोग उधर पहुंच गए थे 10:30 बजे। तो टाइम से पहले ही पहुंच गए थे, मीटिंग का टाइम से पहले ही। और उसके बाद इसका मतलब है कि सीबीपीआरओ की तरफ से कोई पॉजिटिव ऑफ टाइम, कोई नेग्लिजेंस नहीं है। वो लोग रिपोर्ट टाइम पहुंच गए थे 10:30 बजे, 11 बजे मीटिंग होने वाला था। लेकिन उनका जो आईबीए का टॉप ऑफिशियल, उनको जाना था, इमरजेंसी कॉल आया चेयरमैन ऑफ आईबीए जो कि एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक है, जो नेक्स्ट डे 24/1/2025 को आईटी कॉन्फ्रेंस था, उसी के ऊपर कुछ डिस्कस करने के लिए। तो उसीलिए वो लोग, hence they felt sorry and suggested the our meeting would be delayed। उसीलिए आईबीए के तरफ से मीटिंग को वो लोग डिले किए हैं, नॉट फ्रॉम एआईबी पार्क और सीबीपीआरओ। उसके बाद वो लिखे हैं, however IBA advised that its advisor HR would meanwhile engage with us, and he had a detailed informal discussion on all the pending issues which did take place in right earnest। बाकी टॉप ऑफिशियल चलेंगे, बाकी एचआर डिपार्टमेंट के साथ ये लोग बातचीत किए हैं बाकी इश्यूज के लिए। लेकिन जो मेन लोग हैं, द पोस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव बिंग वैकेंट, अभी वैकेंट है चीफ एग्जीक्यूटिव का। डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव और सीनियर एडवाइजर एचआर 1 PM में आके उनके साथ ज्वाइन किए मीटिंग के लिए। द डिटेल ऑफ फर्दर डिस्कशन विद देम हैव बीन रिपोर्टेड इन द CBPRO सर्कुलर नंबर 5/2025। ठीक है। The positive time was for the reason that many members in the delegation had booked their return ticket for the evening flight and was not possible to prolong the meeting beyond 1:30 PM। क्योंकि जो डेलीगेशन मीट करने गए थे उनका इवनिंग में फ्लाइट का बुकिंग था, उसीलिए 1 बजे मीटिंग ख़त्म हुआ, तो 1:30 के अंदर उनको ख़त्म करना था क्योंकि उनको फ्लाइट पकड़ना था। तो इसीलिए 1:30 के आगे वो लोग बातचीत नहीं कर पाए, तो इसलिए जल्दी ख़त्म हुआ। लेकिन इधर मेरा कुछ बोलना है, मैं क्लियर तो नहीं मालूम, फिर भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ।
अगर इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब 1 बजे वो लोग आके बातचीत कर रहे हैं, आपका फ्लाइट 1:30 के इवनिंग में है, आप उसको पोस्टपोन करा सकते हैं। कितना होगा, कितना, चार, तीन, चार, 5 लोग गए होंगे, 5 लोगों का फ्लाइट का पैसा जाएगा, कितना अमाउंट जाएगा, विद इन 1 लाख, नॉट मोर देन दैट। और 1 लाख खर्चा नहीं कर सकता है यूनियन। सीबीपीआरओ खर्च का कैपेसिटी नहीं है कि और 1 लाख खर्चा करके ये मीटिंग को आगे 5-6 बजे तक कर कंटिन्यू करा सकते थे। कर सकते थे, अगर उनका पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ये मेरे को नहीं मालूम। जो लोग गए डेलीगेट, शाम को उनको जाना था, नेक्स्ट डे उनका क्या एंगेजमेंट है, पर्सनल क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर ये एक संभावना था, वो लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते थे। टिकट सब जाता है, 1 लाख जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट मीटिंग है जब आईबीए के साथ हो रहा है, तो वो लोग उसको कंटिन्यू करके डिटेल बातचीत करके आना चाहिए था। ये मेरा मतामत है। और आप लोगों को क्या लगता है, वो आप भी आपका कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, आपको जो मतामत लगता है। दूसरा, ये लोग बोले सीबीपीआरओ और एआईबी पार्क जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो लोग पूरा लगे हुए हैं पेंशन अपडेशन के लिए। और जो हम्म, बसंत जी ने जो फाइल किए हैं कोर्ट में केस यूएफबी का अगेंस्ट में, वो इल इंटेंडेड, इररेस्पॉन्सिबल, मेलिशियस, अनवारंटेड एंड अनडिजरेबल बोल के जो लिखे हैं, मैं सोचता हूँ ये गलत है। कोशिश हम चारों तरफ से करना है। वो अपना तरफ से बसंत बनकुद्रे जी पूरा लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो उनका गलती नहीं है। वो कोर्ट में केस किए, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन कोशिश किए। हम भी बहुत कुछ सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन कोशिश करते रहे। यूनियन भी नहीं करते हैं कोशिश, कोशिश करते हैं, सक्सेसफुल होंगे हर चीज़ में, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो जो कोर्ट में केस किए थे, फाइल किए थे, नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे, ओके, हम बहुत सारा कोर्ट में केस कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, नहीं है। सीबीपीआरओ सर्कुलर में ये सब डिटेल में लिखा गया है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डिसेंट, मतलब सीबीपीआरओ और एआईबी पार्क, एंड फोकस्ड ऑन द इशू कंसर्निंग बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज, let us not lose focus and get distracted by such irresponsible, and continue to pursue our updation case in apex court. Hopefully the issues stand clarified. डॉक्टर जे डी शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट एआईबी पार्क, वाइस प्रेसिडेंट वो हैं एआईबी पार्क का, वो ये रिप्लाई दिए हैं किसको, कि बसंत बनकुद्रे जी को। लेकिन और एक चीज़ बसंत बनकुद्रे जी बोले थे कि जो कोशिश करें कोर्ट के सिवा, आउट ऑफ कोर्ट जो हम धरना प्रोटेस्ट मिल रहे हैं आईबी ऑफिसर को, उससे कुछ फ़ायदा नहीं, उससे मैं डिसएग्री करता हूँ। मेरे हिसाब से उसका फ़ायदा होता है, सब चीज़ कोर्ट के थ्रू नहीं होता है। जैसे कि आपको मालूम है फैमिली पेंशन जो था सीलिंग, वो 30% जो हुआ है यूनिफॉर्म सबके लिए, कोर्ट के थ्रू नहीं हुआ है। 100% डी यूटिलाइजेशन, वो भी कोर्ट के थ्रू नहीं हुआ है, बातचीत करके हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ कोर्ट के थ्रू ये होता है, कुछ कुछ चीज़ अचीव किया है अदर बातचीत के थ्रू भी। आई बी पर जाके फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, इनसे मिले, बाकी लोग भी मिले, चारों तरफ से प्रेशर है, खाली आई बी पार्क नहीं बोल रहा हूँ, तब बातचीत से ये भी हुआ बिना कोर्ट के थ्रू भी। तो इससे नहीं है कि सब चीज़ खाली कोर्ट के थ्रू होगा। और कोर्ट कभी भी मना नहीं करता है कि आप बातचीत करके आपका प्रॉब्लम का सॉल्व कीजिए। कोर्ट हर वक्त वेलकम करेगा कि बातचीत करके अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्व होता है। इसीलिए मैं सुझाव दे रहा हूँ, जो भी पेंशनर एक्टिविटीज़ हो, यूनियन हो, आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए। जो जिसके तरीके से कोशिश करता है करने चाहिए, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए जो कोशिश कर रहे हैं। और जितना जल्दी हो सके हमारा पेंशन अपडेशन का मुद्दा सॉल्व हो, इसलिए हम चाहेंगे कि सीबीपीआरओ भी लगे रहे, बसंत जी भी लगे रहें, हमारे वेणुगोपाल जी भी लगे रहें, और बाकी जितने भी एक्टिविस्ट हैं सब लगे रहें, ताकि कहीं ना कहीं कोई भी ना कोई चीज़ में क्लिक हो जाए और हमारा पेंशन अपडेशन हो जाए। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। आपका कुछ मतामत होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।